दोस्तों, एक ऐसी ट्रेन जिसमें ना तो डीजल इंजन हो और ना ही ऊपर बिजली का कोई तार, फिर भी वह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ट्रेन के अंदर 440 किलो ऐसी गैस भरी हो जो दुनिया की सबसे ज्वलनशील और विस्फोटक गैसों में से एक मानी जाती हो। एक अदृश्य गंधहीन गैस जिसे अगर जरा से भी चिंगारी मिल जाए तो भयानक तबाही मच सकती है। इसी गैस के ठीक ऊपर 2600 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हों। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस गैस से पानी बनाकर ट्रेन चलाया जाता है। चौंक गए ना आप दोस्तों? ये सच है, बिल्कुल सच है कि भारत ने ऐसा ट्रेन बना लिया है जो अब बिजली से नहीं बल्कि पानी से चलने वाला है। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि भारत ने ऐसा करके दिखा दिया है और ऐसा ट्रेन चला कर भी दिखा दिया है। भारतीय रेलवे के इंजीनियरों ने एक ऐसा सीक्रेट साइंस डिकोड कर लिया है जिसने रातों रात अमेरिका, जर्मनी और चीन जैसे टेक्नोलॉजिकल दिक्कतों को भी घुटनों पर ला दिया है, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत के इन वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, तारीख 17 जुलाई 2026 और हरियाणा का जिंद रेलवे स्टेशन। यह सिर्फ एक तारीख या फिर स्टेशन नहीं, बल्कि यह वो जगह है जहां से भारतीय रेलवे ने अपने 170 साल पुराने इतिहास की सबसे बड़ी और साहसिक क्रांति की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसका नाम है नमो ग्रीन रेल। और यह जिंद से सोनीपत के बीच लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। ये कोई आम ट्रेन का उद्घाटन नहीं था, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया के रेल एक्सपर्ट इस बात से हैरान है कि भारत ने इतनी भारी भरकम और महाशक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल कमर्शियल ऑपरेशन कैसे शुरू कर दिया, क्योंकि इस ट्रेन के पेट में जो जादुई विज्ञान चल रहा है उसने पारंपरिक ऊर्जा के सारे नियम ही बदल कर रख दिए हैं। आपको बता दो कि इस ट्रेन के अंदर एक छोटा सा प्रोटॉन एक्सचेंजन मेम्ब्रेन यानी कि PEM फ्यूल सेल लगा हुआ है, जो अपने आप एक चलता फिरता पावर प्लांट है। ट्रेन के 27 हाई प्रेशर सिलेंडरों में 440 किलो की कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और यह फ्यूल सेल इस हाइड्रोजन गैस को बाहर की हवा से खींची गई ऑक्सीजन के साथ मिक्स करता है। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस सेल के अंदर आपस में रिएक्ट करते हैं तो रासायनिक प्रक्रिया से तुरंत हजारों किलोवाट की बिजली पैदा होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट के तौर पर कोई जहरीला धुआं या फिर कार्बन नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पानी या फिर पानी वाला भाप निकलता है। लेकिन असली सवाल जो हर किसी के दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रहा है वो ये है कि बिना रंग और गंध वाली इस अत्यधिक ज्वलनशील गैस के साथ सफर करना कितना सुरक्षित है। यहीं पर भारत का वो सीक्रेट सेंसर सिस्टम काम आता है जिसे भारतीय इंजीनियरों ने विशेष तौर पर डिजाइन किया है। इस पूरी ट्रेन में और रीफिलिंग स्टेशन पर बेहद एडवांस हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर और फ्लेम डिटेक्टर का पूरा जाल बिछाया गया है। ट्रेन के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम इतना स्मार्ट है कि अगर गैस का एक छोटा सा भी बुलबुला लीक हो जाता है तो यह सिस्टम माइक्रो सेकंड में उसे डिटेक्ट कर ऑटोमेटिक शट डाउन ट्रिगर दबा देता है और उस गैस को ट्रेन के अंदर जमा होने से पहले ही खुली हवा में सुरक्षित रूप से घोल देता है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो जर्मनी दुनिया का पहला देश था जिसने हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी और उसके बाद फ्रांस, इटली, जापान और चीन भी इस रेस में शामिल हो गया था। लेकिन इन सभी अमीर देशों की ट्रेनें सिर्फ 2 से 4 डिब्बों वाले लाइट ट्रांजिट मॉडल पर ही सीमित रह गई, क्योंकि इनके वजन की ताकत महज 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच थी। ये देश इससे बड़ी ट्रेन बनाने में इसलिए हिचकिचा रहे थे क्योंकि ज़्यादा डिब्बों का मतलब था ज़्यादा हाइड्रोजन, ज़्यादा बड़ा फ्यूल सेल और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा रिस्क। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने इस डर को किनारे रखते हुए नमो ग्रीन रेल में आगे और पीछे 2 बेहद शक्तिशाली पावर लगाए हैं, जिनमें से हर एक पावर कार 1200 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करती है। कुल मिलाकर 3200 हॉर्स पावर का यह मॉन्स्टर 2400 किलोवाट बिजली जनरेट करता है, जिसमें 8 पैसेंजर ट्रेलर कोच है और यह ट्रेन एक बार में 2600 यात्रियों को लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ सकती है। भारत ने सिर्फ तकनीक को कॉपी नहीं किया, बल्कि उसने अपनी विशाल जनसंख्या और हैवी ड्यूटी रेलवे ट्रैफिक के हिसाब से पूरी तरह से रीडिजाइन किया है। इतना ही नहीं, भारत ने केवल हाइड्रोजन फ्यूल सेल ही नहीं लगाया, बल्कि इसके साथ एडवांस लिथियम आयन फॉस्फेट यानी LFP बैटरी का एक बेहतरीन हाइब्रिड नेटवर्क भी तैयार किया है, जो ढलान या फिर ब्रेक के वक्त पैदा होने वाली अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर कर लेती है और चढ़ाई के वक्त इंजन को एक्स्ट्रा पावर देती है। इस मॉन्स्टर को जिंदा रखने के लिए जो ईंधन चाहिए
उसे बनाने के लिए भारत ने हरियाणा के जिंद में ही 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खड़ा कर दिया है, जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन है। यहाँ किसी कोयले या फिर गैस को जलाकर प्रदूषण नहीं किया जाता, बल्कि सौर और पवन ऊर्जा की बिजली का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के जरिए पानी को तोड़ा जाता है और उसमें से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। यह प्लांट हर दिन शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन बनाता है, जहाँ 3000 किलो गैस स्टोर करने की क्षमता है। इस गैस को 500 बार के अत्यधिक दबाव पर कंप्रेस किया जाता है और फिर इसे 350 बार के कंट्रोल्ड प्रेशर के साथ ट्रेन के सिलेंडरों में भर दिया जाता है, जिससे एक बार टैंक फुल होने पर यह ट्रेन बिना रुके 250 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है। सोचिए, जब हम अपना ईंधन खुद पानी से बना रहे हैं तो ना हमें किसी खाड़ी देशों से पेट्रोल मंगाना पड़ेगा और ना ही रूस के क्रूड ऑयल की ज़रूरत है। और यहीं से ओपेक देशों के तेल एकाधिकार पर एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक शुरू हो जाती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिससे हर साल अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ डीजल खरीदने में बह जाता है। जब यह डीजल इंजन ग्रीन हाइड्रोजन इंजन से रिप्लेस हो जाएंगे तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व तेजी से बचेगा और भारत ग्लोबल ऑयल मार्केट के ब्लैकमेल का शिकार होने से बच जाएगा। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन कम करने के बदले इंटरनेशनल मार्केट में मिलने वाले अरबों डॉलर के कार्बन क्रेडिट्स रेलवे को सीधा फाइनेंशियल फायदा पहुंचाएंगे। इसका एक और बहुत बड़ा आर्थिक फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के कई दुर्गम और पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां बिजली के तार यानी OHE लाइन बिछाना, बड़े बड़े खंभे लगाना और स्टेशन बनाना बहुत ही खर्चीला है और मुश्किल काम है। हाइड्रोजन ट्रेन को इन तारों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपनी बिजली खुद बना लेता है, जिससे इलेक्ट्रिफिकेशन का अरबों का रुपया सीधा बच जाता है। इसलिए भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज नाम की एक बहुत ही शार्प मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे जैसे यूनेस्को की विश्व धरोहर वाले पहाड़ी रास्तों पर 35 नई हाइड्रोजन ट्रेनें उतारी जा रही हैं, ताकि वहां डीजल इंजनों का काला धुआं और प्रदूषण हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद दुनिया भर के विकासशील देश, खासतौर पर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के मुल्क जहां रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत महंगा है, वे अब भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। भारत के पास अब 10 डिब्बों वाली हैवी ड्यूटी हाइड्रोजन ट्रेन की टेक्नोलॉजी है, जिससे हम आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन रेलवे एक्सपोर्टर बन सकते हैं। चीन जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए गरीब देशों को कर्जे के जाल में फंसाता है, भारत उन्हें एक क्लीन, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल रेलवे अल्टरनेटिव देकर ग्लोबल साउथ का निर्विवाद पावर हाउस बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है, क्योंकि 3200 हॉर्स पावर की इस ताकत का अगला टारगेट माल गाड़ियों को ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाना है। ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक अभी अपने शुरुआती दौर में है और पानी से हाइड्रोजन बनाना थोड़ा महंगा जरूर है, क्योंकि इससे ज़्यादा बिजली खर्च होता है। क्योंकि जैसे जैसे भारत के रीन्यूएबल एनर्जी सस्ती हो रही है, इसके उत्पादन की लागत भी तेजी से गिरेगी। जिंद से सोनीपत के बीच चलने वाली यह ट्रेन सिर्फ लोहे और स्टील का एक ढांचा नहीं, बल्कि एक नए, कॉन्फिडेंट और आत्मनिर्भर भारत का डिक्लेरेशन है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब हम दुनिया की टेक्नोलॉजी को फॉलो करने वाले दर्शक नहीं, बल्कि हम टेक्नोलॉजी के लीडर बन चुके हैं और एक ऐसी गैस को काबू कर रहे हैं जिससे दुनिया डरती है, जिसे पानी से बनाया जाता है लेकिन बेहद खतरनाक है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत ने जिस ट्रेन को बनाया है वो ट्रेन तेल, डीजल, बिजली से नहीं चलने वाली, बल्कि पानी से चलने वाली ट्रेन है। दोस्तों, भारत के इंजीनियरों ने अपने टैलेंट से जिस ऐतिहासिक, जियोपॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को हकीकत में बदला है, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। उनका तारीफ़ करना तो बनता है। इसलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने वैज्ञानिकों को सैल्यूट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।